तो स्टार्ट किया जाए। देख, कल हम लोग थ्योरम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। थ्योरम के बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे कि नहीं, थ्योरम के बारे में नहीं पढ़े थे, हमने सीकेंट के बारे में पढ़ा था, डायमीटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, सॉरी कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, डायमीटर के बारे में पढ़ा था ना। और फिर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ लिया था। टेंजेंट क्या है, कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीकेंट्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड कितने हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने कल चर्चा किया था, है ना। तो आई होप हम लोग को ये बातें क्लियर होंगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये सारी बातें क्लियर है? बोलो। अरे सभी बातें क्लियर है? आइए ध्यान देते हैं। आज ना हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसी में है थोड़ा सा समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे एक कॉमन टेंजेंट क्या होता है, कॉमन टेंजेंट क्या होता है, कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं, और थ्योरम भी थोड़ा बहुत इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, एक दो थ्योरम, ठीक है। कॉमन टेंजेंट क्या है? अब देखो, कॉमन टेंजेंट की अगर बात करें तो दो स्थितियां में कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं। एक पहली स्थिति देख, ध्यान देना, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, कोई दिक्कत? और एक और ये वाला सर्कल है और एक और ये वाला सर्कल है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? मान लीजिए इसका सेंटर O है, इसका सेंटर मान लीजिए A है, इसका सेंटर B है और इसका सेंटर क्या है, C है, कुछ भी, है ना। चाहे अगर माने तो इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं, O डैश, O डबल डैश, O ट्रिपल डैश, कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? अरे हो सकता है ना। अब जरा देखो, कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा लाइन, अच्छा टेंजेंट क्या है, एक तरह का क्या है, लाइन ही तो है। टेंजेंट क्या है, एक तरह का लाइन ही तो है। बोलो हाँ कि ना? अरे एक तरह का स्ट्रेट लाइन ही है ना टेंजेंट, और क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यानी एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को छू कर गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को छू कर गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया कि वैसा लाइन जो सर्कल, दो अलग अलग सर्कल को दो अलग अलग जगहों पे छूकर गुजरे, दो सर्कल्स को उसके दो अलग अलग पॉइंट्स पे छूकर गुजरे, उस चीज को बोलेंगे हम लोग क्या, कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। यानी एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल में हो, एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल में हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। जैसे मान के चलिए एक लाइन हमने खींचा और वो लाइन, सॉरी एक लाइन हमने खींचा, जरा ध्यान दीजिएगा, वो कुछ यहाँ एक टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। मान लीजिए यहाँ A और यहाँ क्या है, B है। और एक और लाइन हमने खींचा, वो यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, एक C और ये तुम्हारा क्या है, D है। तो ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए? अच्छा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए क्या है, सॉरी इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। और इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए क्या है, ये एक टेंजेंट है। अब दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट एक है कि अलग अलग है, एक है। तो इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, AB। अच्छा, इस दोनों सर्कल का कॉमन ये भी तुम्हारा कॉमन होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, CD। या अगर हम चाहें दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहा है, तो अगर बीचों बीच खींचेंगे तो यहाँ भी हमारा एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। ये दोनों, ये जो हमारा टेंजेंट है तुम्हारा, मान के चलो L, ये जो हमारा टेंजेंट है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। समझ आ रहा ना? तो बोलेंगे ये एक तरह का क्या है, कॉमन टेंजेंट है। यानी सर्कल, इस सर्कल और इस सर्कल में ये टेंजेंट तुम्हारा क्या है, कॉमन है। क्लियर? तो कॉमन टेंजेंट होने के लिए मतलब ये है कि वो टेंजेंट कम से कम दोनों सर्कल को टच करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? अब इस पे आपको चार स्थितियां देते हैं, जरा आप थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो चार स्थिति तुमको हम देते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिए अगर पहली स्थिति अगर हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिए, एक हमारा सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे, स्थिति A1, ठीक है। एक सर्कल हमारा ऐसे है कुछ करके, B, ठीक। और एक स्थिति हो जाएगी तुम्हारी ऐसा, एक हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं C, ठीक। एक स्थिति तुम्हारी हो जाएगी एक ऐसे और फिर एक ऐसे, C, ठीक। एक और स्थिति बन सकती है कि मान के चलिए अगर सर्कल एक है, उसको एक और सर्कल काट रहा है, ठीक। मान लीजिए हमारा D हो गया, ये हमारा E, यानी 5 स्थितियां बन रही है। कितनी स्थिति बन रही है, 5 स्थिति। हमको बताना है कि पहले पोजीशन 1 में, पहली स्थिति में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं।
पोजीशन बी में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, पोजीशन सी में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, पोजीशन ई में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, और पोजीशन डी में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए, देखेंगे है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ ये पॉइंट, ये सर्कल दोनों इस पॉइंट को टच कर रहा है और इस पॉइंट पे एक लाइन खींच देंगे तो दोनों सर्कल के लिए कॉमन हुआ कि नहीं, अरे दोनों सर्कल के लिए कॉमन हुआ कि नहीं। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को छू कर गुजरे उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और दोनों सर्कल का ये तुम्हारा क्या है, एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो दोनों सर्कल के लिए तुम्हारा क्या हो गया, टेंजेंट। और सिर्फ मात्र एक ऐसा खींचा जा सकता है, इससे ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है। बोलो हाँ कि ना। यानी इस केस में, अगर इस स्थिति में बात करें, इस पोजीशन में बात करें, अगर इस केस में बात करें तो तुम्हारा एकमात्र टेंजेंट खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। कॉमन टेंजेंट उसे ज्यादा खींचा जा सकता है। हम कॉमन टेंजेंट की बात करें, दो सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट सिर्फ मात्र कितने रहेंगे, एक रहेगा। ठीक, इस स्थिति में कितना खींचा जा सकता है बताओ, कोई कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है, टेंजेंट खींचा जा सकता है कि नहीं, टेंजेंट खींचा जा सकता है ना। मगर दो सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है कि वो अलाइन, क्या बताओ, अलाइन which touches two circles, जो दो सर्कल्स को टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जो सर्कल्स को टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन टेंजेंट, क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो क्या इस स्थिति में दोनों सर्कल को टच कर रहा है, हाँ भाई टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट हो गया। मगर क्या इस स्थिति में टच कर रहा है, क्या इस पोजीशन में टच कर रहा है, क्या बोलो बोलो, क्या इस पोजीशन में टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है टच, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां हम टेंजेंट खींच सकते हैं, कॉमन टेंजेंट नहीं खींच सकते। मगर यहां पे भी टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। अगर अंदर हम खींचते हैं तो ये, सॉरी, अगर हम अंदर खींचते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, मगर इस सर्कल के लिए क्या है, सीकेंट है। क्या है जी, सीकेंट है। क्लियर है। तो यहां कॉमन टेंजेंट की बात नहीं है, यहां कॉमन टेंजेंट की बात नहीं है। क्लियर है। तो इस स्थिति में हमारा कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0। और इस स्थिति में हमारा कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, 1। अब इस स्थिति में आइए, कितना खींचा जा सकता है, सोचो कितना खींचा जा सकता है, 2, पक्का 2 खींचा जा सकता है। मान के चलो यहां से एक लाइन, सॉरी कॉमन टेंजेंट हमको खींचना है ना, तो इसको धो के हम ऐसे मिला दिए, ठीक, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक, और इसको धो के हम मिला दिए। मान लीजिए छू रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट सी और डी। एक और लाइन तो हम खींच सकते हैं, देखिएगा, जो ऐसे करके निकल जाए। बोलो हाँ कि ना। एक और लाइन तो हम खींच सकते हैं जो ऐसे करके निकल जाए। बोलो हाँ कि ना। तो इस स्थिति में कितना कॉमन टेंजेंट हमारा हो गया, 4। कितना हो गया जी, 4। हाँ, टेंजेंट मतलब टेंजेंट एक दूसरे को काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट लाइन है बेसिकली। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट अ पॉइंट। किसी एक खास पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सर्कल को टच करे उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ आ रहा ना। हाँ, एक सर्कल, कल बात हो रहा था ना, एक सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, मगर एक पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इस स्थिति में आप तो कितना तुम खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो, 3। एक तो तुम्हारा ये हो गया, बोलो हाँ कि ना, सॉरी, एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया, बोलो हाँ कि ना, मतलब काट नहीं रहा है, मान के चलो ये छू के गुजर रहा है, और एक तीसरा ये हो गया। यानी यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, इस केस में तुम कितना खींच सकते हो बताओ, कितने खींच सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। क्या बीच में हम खींच सकते हैं, नहीं, बीच में खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट। क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है। तो यानी यहाँ पे हमारा कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में 2, इस केस में 0, इस केस में 1, इस केस में 3 और इस केस में 4। तो क्या आपको कॉमन टेंजेंट का कहानी समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का आ गया, पक्का आ गया, ठीक है। इसको उतार लेंगे हम लोग। कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर हम बोलें, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है, अगर इसके बारे में बताएं तो कल पीछे हमने बात किया था लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट के बारे में, क्या, तो सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में हमने पीछे कल बात किया था। लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कल पीछे हमने इसके बारे में बात किया था।
हमने ये बोला था कि कोई भी सर्कल है, सॉरी, कोई भी सर्कल है, जरा देखिएगा, कोई भी सर्कल है ना, और उसके किसी एक पॉइंट पर, कोई भी एक सर्कल है, उसके किसी एक पॉइंट पर, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए ये पी कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और उससे कोई एक लाइन छूकर उसे गुजर रहा है, मान लीजिए एल लाइन है, मान लीजिए क्या है, एल लाइन है। तो अच्छा, सबसे पहले इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूकर गुजर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अगर हमको इसका लेंथ निकालना है, अगर हम इसको क्या निकालना है, लेंथ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, सर ये लाइन है, लाइन का लेंथ कैसे निकालिएगा, लाइन का अनफिक्स्ड लेंथ होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि टेंजेंट का लेंथ निकाला जाता है। टेंजेंट का लेंथ किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, यानी कहने का मतलब हो गया कि टेंजेंट का लेंथ किसे कहा जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहा जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, ध्यान दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ क्या, कांटेक्ट एंड टारगेट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और तुम्हारा क्या, टारगेट पॉइंट, यानी इसके बीच का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसमें आप इधर एक टारगेट पॉइंट ले लीजिए चाहे इधर लीजिए, आपके क्वेश्चंस में वो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ डी कोई पॉइंट है, ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो डी, ये वाला जो हमारा लेंथ है, ये पी डी, जो ये पी डी लेंथ है, वही तुम्हारा लेंथ होगा क्या, टेंजेंट का। उसी से डिनोट किया जाएगा भाई कि एल लाइन जो टेंजेंट है उसका लेंथ तुम्हारा क्या है, पी डी। क्लियर है? तो जो पॉइंट जहां तक हमको लेंथ निकालना है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे टारगेट पॉइंट। क्या बोलेंगे जी, टारगेट पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कहाँ कांटेक्ट हो रहा है टेंजेंट के साथ, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? बोलिए। तो ये पॉइंट हमारा कांटेक्ट हुई, हमारा क्या हो गया, टारगेट पॉइंट होगा, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर ना? यहाँ डेफिनेशन क्लियर है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टारगेट पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ छू रहा है उसको, और टारगेट पॉइंट क्या है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बोले लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, यानी कॉमन टेंजेंट का लेंथ तुम्हारा क्या होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा उसके बारे में अगर आपसे बात करें, तो ज़रा ध्यान दो। पहले कॉमन टेंजेंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ज़रा ध्यान दीजिए। एक तो केस ये बनेगा, दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो केस हमारा ये बन रहा है, और एक केस हो सकता है तुम्हारे ये, और दोनों केस में आपको लेंथ निकालना है। दोनों केस में आपको क्या निकालना है, लेंथ। दोनों केस में आपको क्या निकालना है, लेंथ। अच्छा, ये यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या बन सकता है, एक तो यहाँ बन सकता है, बोलो हाँ कि ना, और यहाँ पे दो कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। अरे क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक ए जगह काट रहा हो, यहाँ काट रहा हो कहाँ, बी पे, और ये दोनों कहाँ, ये टेंजेंट यहाँ कहाँ निकल रहा है, मान लीजिए पी एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों सर्कल के बीच का कॉमन पॉइंट है, वहाँ से ये एक टेंजेंट लाइन हमारा एल निकल रहा है। क्लियर? अभी तक हमने देखा लेंथ ऑफ क्या, टेंजेंट। आपको अब हमको देखना है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या देखना है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक, अब सबसे पहली बात हो गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टारगेट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ क्या, टेंजेंट। मगर सर यहाँ टारगेट पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, समझे, यहाँ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है सर। तो ध्यान देना है, हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला, यानी ये वाला डिस्टेंस है, बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन, अगर ऐसा केस बनता है जहाँ पे दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, दो सर्कल के बीच जहाँ दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, दो कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं, उस स्थिति में डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
बात समझे? यानी कहने का मतलब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ क्या? कांटेक्ट, यानी दो अलग अलग पॉइंट के बीच की दूरी, दो अलग अलग पॉइंट के बीच की दूरी। अच्छा वो पॉइंट कौन होगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका? तो कॉमन टेंजेंट का। बात समझे? बात समझे? एक और केस बन सकता है यहाँ पे देख दीजिए, अगर ऐसा सर्कल आ जाता है, दो सर्कल एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहा है और वहाँ से एक टेंजेंट खिसक रहा है, तो इस टेंजेंट की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? इस टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए अगेन हमको क्या लेना पड़ेगा? टारगेट पॉइंट। अगेन हमको लेना पड़ेगा टारगेट पॉइंट। या तो हम PD निकाल लें या तो हम PA निकाल लें, दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे अगर हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमको यहाँ टारगेट पॉइंट लेकर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। और ये कौन सा लेंथ, ये कौन सा टेंजेंट है? कॉमन टेंजेंट है। बात समझे? आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए यादव जी। हाँ बुझाया? स्पाइडर यादव बुझाया? कंफ्यूज मत होइए, स्पाइडर यादव बुझाया कि नहीं? अरे बुझा गया ना? पक्का बोलना। हाँ बुझाया? ठीक है ठीक है, चलो 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 ठीक है, इसे उतार लीजिए। चलिए चलिए आइए, देखो अभी हमने बेसिक ऑफ सर्कल ख़त्म कर लिया, ठीक है। पीछे फिर से हम आपको बता रहे हैं टेंजेंट हो गया है, टेंजेंट के साथ साथ हमने कॉर्ड पढ़ा, कॉर्ड के साथ हमने डायमीटर पढ़ा, डायमीटर के बाद हमने टेंजेंट पढ़ा, फिर टेंजेंट के साथ हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा, कितने टेंजेंट खींचा जा सकते वो सारा चीज़ देखा। टेंजेंट के बाद फिर हमने कॉमन टेंजेंट देखा, है ना, और कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वो भी देखा। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट देखा। ये ख़त्म करने के बाद हम एक पहले थ्योरम पे आ चुके हैं। इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम है उसको हम समझेंगे। चैप्टर का पहला थ्योरम क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सिनॉप्सिस क्या हो सकता है प्रूफ करने के लिए? एक सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा, उसके बाद टू प्रूफ लिखिएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा बताओ? उसके बाद प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ लिखकर साबित नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी टेंजेंट का मतलब हो गया द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द क्या? रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ध्यान दीजिए, पहले समझो, बात को समझेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट। चलो तो मान लीजिए एक सर्कल हम बना लेते हैं। ओ भाई साहब, मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, समझे यादव जी? हाँ हाँ, प्रयास जारी है। देखो देखो ध्यान दो, चलिए। और स्वयं यार क्या हो रहा है? ये हो गया, ये हो गया, सब साइड इफेक्ट है नाम लेने के बाद। देखो यहाँ पे, तो कहने का मतलब हो गया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कोई भी एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट। तो यहाँ भी हो सकता है, 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 इनफाइनाइट हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? यानी सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट उसको टच करेगा सर्कल को, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, उस पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सर्कल मतलब टेंजेंट टच करेगा सर्कल को, वो रेडियस के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? नहीं समझाया? फिर समझो, सर्कल के किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट गुजरता है, तो उस पॉइंट पर जिस पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट पर रेडियस जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्लियर? अरे क्लियर? समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चा अगर मान लो यहाँ रेडियस है, अगर यहाँ से हम यहाँ खींचते रहे एक रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस खींचते रहे, यहाँ से यहाँ रेडियस खींचते रहे, यहाँ से यहाँ रेडियस खींचते रहे, तो हमको ये बहुत भली बात ही पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को काट रहा है, उस पॉइंट पे रेडियस हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ कि ना? क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ कि ना? बस यही चीज़ को हमको क्या कर देना है? प्रूफ कर देना है। क्या कर देना है? प्रूफ कर देना है। समझ कि नहीं?
तो इसको प्रूफ करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करते हैं, आ जाओ। सीधा सीधी प्रूफ देखो, ध्यान दो। मान लीजिए आपसे हम एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दो। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक, समझे, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं। तो बोलेंगे सर इसके डिस्टेंस को नापिए, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस नापिए। क्या हो सकता है? या तो आप एक तो बहुत, अगर कोई होगा तो सीधा सीधा नाप देगा परपेंडिकुलरली, बोलो हाँ कि ना। एक तो एक कोई होगा ऐसे नापेगा, एक कोई होगा यहाँ से नापेगा, एक कोई होगा यहाँ से नापेगा, बोलो हाँ कि ना। और एक कोई व्यक्ति होगा यहाँ नापेगा, एक व्यक्ति कोई यहाँ नापेगा, एक व्यक्ति कोई यहाँ नापेगा, एक व्यक्ति कोई यहाँ नाप सकता है, बोलो हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर आप समझ पाए तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान दो। अगर मान लीजिए हम ये O पॉइंट ले लेते हैं और ये हम A पॉइंट ले लेते हैं, A पे जो नाप रहा है, ठीक है, तो OA तुम्हारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। OA तुम्हारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अरे बोलो हाँ कि ना। और अलग अलग पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, बोलो हाँ कि ना, है ना, क्लियर? अरे नहीं। और मान लो ये हमारा PQR हो गया, ठीक है, क्या कर रहे हो? PQR हो गया। मतलब नर्सरी में बैठ रहे हैं आप लोग, मतलब LKG के बच्चे हैं आप, नाक में से पोटा गिर रहा है आपके, हैं सर हमारा पेंसिल ले लिया। 10th में आ गए, कुछ तो शर्म करो, हाई थ्योरम पढ़ रहे हो यार, हैं? हाँ ठीक है, वापस यहाँ, हे फोकस कीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया। B C और ये D, ध्यान दीजिए, B C D। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए, जो चीज़ हम तुमको समझा रहे हैं ये थ्योरम समझ आ जाएगा, नहीं तो हमको भी आता है, हम डायरेक्ट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ। हम आपको कुछ फील करवाना चाह रहे हैं, चूँकि इस पे क्वेश्चन पूछता है, दवा के क्वेश्चन पूछता है, देखो हर जगह पूछा है बार बार। अब देखो इसमें तुम्हारे फील के लिए क्या बात है, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए O पॉइंट से हम खींच रहे हैं, तो O पॉइंट से इस लाइन पर, अच्छा एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनाए, बोलो हाँ कि ना। तो अगर इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ कुछ और होगा, 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 बोलो हाँ कि ना। होगा ना कि नहीं होगा? होगा। अच्छा थोड़ा दिमाग से तुम लगाओ, जरा ध्यान दो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। एक तो तुम्हारा बन जा रहा है OBP, बोलो हाँ कि ना। या तो अच्छा इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, बोलो हाँ कि ना। तो एक तो तुम्हारा राइट एंगल ये बन गया, फिर दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, बोलो हाँ कि ना। उसी तरह इधर भी बना, इधर भी बना, इधर भी बना। अच्छा यहाँ फिगर्स जो बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल बन रहा है कि अलग अलग बन रहा है? क्या बन रहा है? सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है ना। अरे एक जैसा फिगर बन रहा है ना, जैसा इधर फिगर वैसा ही इधर, बोलो हाँ कि ना। नहीं, जैसे मान लो इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो सेम एज इट इज इधर भी तो बनेगा, बोलो बोलो। अरे सिमेट्रिकल फिगर हो गया ना। नहीं, बोलना। और हम तुमसे पूछे कि बताओ कहाँ से सबसे कम दूरी लगेगी, सबसे नज़दीक कहाँ से है, तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा दो सिमेट्रिकल फिगर को अगर हमको प्रूफ करना है तो एक फिगर में जो हमको मैथ का जो हमारा तरीका लग रहा है, जो एक फिगर में जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, वही सेम मेथड हम दूसरे में यूज़ करते हैं तो दोनों प्रूफ हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। नहीं हो जाता है? अरे बोलो हाँ कि ना। जैसे मान के चलो, एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक ट्राइंगल हमारे पास है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने खींचा ABC है, ठीक है, और बोलें ये और ये आपस में बराबर, बोलेंगे दोनों को सिमिलर प्रूफ कीजिए, चाहे दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। पॉसिबल है कि नहीं? अरे पॉसिबल है कि नहीं, बोलो पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। अब मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसके सामने का ये साइड है, इसके सामने का ये साइड, बोलो हाँ कि ना। तो साइड एंगल क्या, साइड, या हम बोल सकते हैं एंगल साइड भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, या RHS भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। यानी जो हम इधर लगाएंगे वही चीज़ हमको इधर लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। यानी सिमेट्रिकल फिगर का मतलब ये हो गया कि जो आप एक तरफ मेथड लगा रहे हैं सॉल्व करने का, वही मेथड आपको दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे क्लियर है? हाँ क्लियर है ना चीज़ें? अब आगे थोड़ा सा ध्यान दो। ये बात हो गया हमारे सामने। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या सेम चीज़, अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है,
कंपैरिजन करने के लिए हमको कंपेयरिंग मेथड लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। और 9th में याद करो हमने एक कंपैरिजन का पढ़ा था, ग्रेटर देन लेस देन, बोलो हाँ कि ना। अरे पढ़ा था ना ट्राइंगल में, अरे ग्रेटर देन लेस देन पढ़ा था ना ट्राइंगल में, याद करो। कंपैरिजन कर रहे थे, बोलो हाँ कि नहीं। ये साइड बड़ा, ये साइड छोटा, इस एंगल के सामने का ये साइड बड़ा, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा, छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा। पढ़ा था कि नहीं? अरे बोलो ना, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था, चलो ध्यान दो। अब एक और चीज़ थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा और इधर आते हैं, ज़रा ध्यान दो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सोचो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला हाइपोटेनस होगा, बोलो हाँ कि ना। ये परपेंडिकुलर होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। और तुमको भली बात ही पता है कि परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। राइट एंगल का डेफिनेशन क्या है कि दो साइड्स का सम है ना, तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। या दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऑब्वियस इन दोनों के लेंथ से इसका लेंथ क्या है, बड़ा है। क्या है जी, बड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ ए इज ग्रेटर देन तुम्हारा ओ बी। और हम ये भी लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दो, अगर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए इज लेस देन क्या, ओ सी। ओ ए इज लेस देन ए बी एंड ओ ए इज लेस देन ओ सी। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। और लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान के चलो ये 90 है, ये हमारा एंगल 1 है। क्या है, एंगल 1। तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो क्या, मान लेते हैं ये 2 है। क्या है जी, 2 है। मान लेते हैं क्या है, 2 है। और यहाँ एक एंगल बन रहा है 3। क्या बन रहा है जी, 3। ठीक, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 3। नहीं समझे, समझे कि नहीं, बोलो ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात करेंगे। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक्यूट होगा। ये दोनों क्या होगा, एक्यूट होगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। बोलो हाँ कि ना, होगा ना, नहीं होगा क्या, होगा, अरे होगा ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि अच्छा ये अगर ये एक्यूट होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। यानी अगर ये एक्यूट होगा 90 से छोटा तो ऑब्वियस है कि 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियस है कि 90 से बड़ा होगा। क्लियर। थोड़ा सा और दिमाग लगे, ध्यान दीजिए। अगर मान के चलो ये तुम्हारा मान लो कि फिलहाल के लिए एक्सटर्नल एंगल है, ठीक। ये बड़ा, इतना तो तुमको पता है कि एंगल 1 जो है से बड़ा है तुम्हारा क्या, एंगल 2। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक्यूट एंगल है और ये तुम्हारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। बोलो हाँ कि ना। और तुमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होता है, 180 होता है। अगर ये तुम्हारा एक्यूट है तो ऑब्वियस है ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। होगा ना, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए ये एंगल एक ट्राइंगल हम यहाँ बना रहे हैं और ये बाहर है, एक्सटर्नल एंगल है, तो ये दो एंगल इंटरनल एंगल के सम होगा। बोलो हाँ कि ना। अरे इंटरनल एंगल के सम होगा। यानी हम ये सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सोचो कि इस एंगल का मेजरमेंट जो होगा इससे ऑब्वियस कम होगा। बोलो हाँ कि ना, नहीं कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा, अरे कम होगा ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि इससे तो ऑब्वियस कम होगा। बोलो हाँ कि ना। ये जो एंगल 1 है इन दोनों के सम के बराबर है। चूंकि ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है, एंगल 3 और यहाँ मान लो कि x है। इन दोनों का सम करेंगे तब जाके एंगल 1 आएगा कि ये तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक। और आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 1 जो है इन दोनों के सम के बराबर है, 1 जो इन दोनों के सम के बराबर है। तो हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 2 से क्या है, छोटा है। नहीं, क्योंकि एंगल 1 से बड़ा कौन है, एंगल 2। और इन दोनों का सम क्या है, एंगल 1। तो ऑब्वियस है कि 2 क्या है, 3 से बड़ा है। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अरे 9th का थोड़ा हम कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देख, अगर ये एक देखो, एक तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल है तो दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं। मान लेते हैं लेट्स से ये x है तो x + 3 बराबर क्या है, एंगल 1। यही हुआ ना, एंगल x + एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 1। तो हमको इतना दिमाग में श्योर है कि सर एंगल 3 से बड़ा एंगल 1 होगा, निश्चित होगा। बोलो होगा कि नहीं, इतना तो क्लियरिटी है। अच्छा, एंगल 1 जो है वो किससे छोटा है, 2 से छोटा है। एंगल 1 किससे छोटा है, 2 से छोटा है। और एंगल 1 से छोटा कौन है, एंगल 3 है। इट मीन हम कह सकते हैं कि एंगल 3 से बड़ा कौन है, एंगल 2 है। नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है। अब इसका यूज कहाँ है, ज़रा ध्यान दो। इसका यूज ये है कि अगर एंगल 3 एंगल 2 से छोटा है तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड
हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 के सामने वाला जो साइड तुम्हारा OB होगा वो छोटा होगा एंगल 2 के सामने वाले साइड से। बोलो हाँ कि ना? अरे बड़ा एंगल बड़ा साइड, जितना बड़ा एंगल उसके सामने का साइड उतना ही बड़ा। प्रूव कर लो ना। जैसे मान के चलो एक्यूट एंगल बना रहे हो तो ऐसे सोया हुआ साइड रहता है, वही तुम ऑब्ट्यूज बनाओगे तो तुम्हारा ऐसे साइड मिलता है ना। बोलो हाँ कि ना? तो बड़ा मिलता है ना। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड। क्लियर है? नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है ना? जो चीज़ हम समझा रहे हैं समझने का प्रयास करो। ज्योमेट्री का जो मजा मतलब तुमको फील होना चाहिए, वो फील कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समझो। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि देखो 2 के सामने तुम्हारा क्या है? OC है। 2 के सामने तुम्हारा क्या है? OC है। और 3 के सामने तुम्हारा क्या है? OB है। तो OB जो है वो छोटा होगा किससे? OC से। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये किससे छोटा है? OA से छोटा है। बोलो हाँ कि ना? यानी एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि सर OA से बड़ा तुम्हारा OB होगा, OB से बड़ा तुम्हारा OC होगा, OC से छोटा तुम्हारा बड़ा कौन होगा? OD होगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो हाँ कि ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बोलो हाँ कि ना? और जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमको दूरी और बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? बात समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आया? आ गया ना क्लियर? अब इसका यूज यहाँ कहाँ है थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? थोड़ा सा सोचो इसका यूज इसमें कहाँ है, कैसे इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, समझिए। ये तो समझ आ गया कि पॉइंट परपेंडिकुलर से अगर हम थोड़ा और बढ़ते चले जाएंगे एंगल बढ़ते चला जाएगा, एंगल बढ़ते चला जाएगा, इट मीन्स डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है ना। 2 पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जा सकता है। 2 हमको इससे बातें निकली। अब जरा यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटी इस थ्योरम का तुम लोग को थोड़ा बहुत अंदाज हो गया होगा, ज़रा ध्यान दो। मान के चलिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो कि P है, और इसको टच कर रहा है तुम्हारा कौन? एक टेंजेंट। लेट्स से टेंजेंट हम चाहें तो L से भी डिनोट कर सकते हैं, हम चाहें तो AB से भी डिनोट कर सकते हैं, हम चाहें तो APB से डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है ना। हम फिलहाल इसको उतना कॉम्प्लिकेट ना करके AB से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? अगर हम किसी न किसी तरीके से, और यहाँ पे हमारा एक सेंटर हो और यहाँ से एक रेडियस हम खींच रहे हैं P पॉइंट पे, क्लियर है? अब थोड़ा सोचो, मान लो इस लाइन से हम बहुत सारा, इस पॉइंट से हम बहुत सारा लाइन इस पे खींच रहे हैं ऐसे। बोलो हाँ कि ना? खींच रहे हैं? अरे खींच रहे हैं। तो अगर किसी न किसी तरीके से अगर हम ये रिलेट कर दें कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा। छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा है, इट मीन्स क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? अब बारी बारी प्रूफ करने से फ़ायदा थोड़ी होगा। मतलब 10 बच्चे हैं और 10 लोगों का एक यूनियन है, और उसमें एक लीडर को हम प्रूफ कर देने कि भाई उससे छोटा है ये चीज़, तो 10 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? तो मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दो, डिजिटल बोर्ड तो ना मज़ा आ जाता, फील करा दे तुम लोग। मैथ रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा संभल जाइए, है नॉनसेंस। हाँ ध्यान दो, ये R पॉइंट है और ये तुम्हारा क्या है? S पॉइंट है? समझ नहीं आ रहा है? ये R पॉइंट और ये तुम्हारा क्या है? S पॉइंट है। ये R और ये तुम्हारा क्या है? S है, ठीक। R और तुम्हारा क्या है? S है। अब जरा सुनो, ये R इस साइड के जितने भी तुम्हारे लाइन खींचे जा रहे हैं सबका एक लीडर है, और इधर जितने भी लाइन खींचा रहे हैं सबको एक साथ रिप्रेजेंट किया गया S के साथ। किसके साथ जी? S के साथ। अरे क्लियर है? किसके साथ? S के साथ। अब यहाँ पे सोचो, ये O जो हम यहाँ से खींचे हैं R तक, इस सर्कल को T पॉइंट पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है? T पॉइंट पे। कहाँ काट रहा है? T पॉइंट पे, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम ये कह दें OP इज इक्वल टू क्या? OT, क्यों? क्योंकि रेडियस है, क्योंकि रेडियस है। बोलो हाँ कि ना? रेडियस है नहीं? अच्छा रेडियस है तो हम ये भी कह, अच्छा एक चीज़ बताओ, OR अगर हम निकालते हैं तो बोलेंगे OT प्लस TR, बोलेंगे ना? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हम बोलेंगे कि OP इज लेस देन क्या? तुम्हारा OR, होगा कि नहीं? जब ये रेडियस ये इसके आधा के बराबर हो गया तो होल किससे छोटा ही होगा ना,
अरे बात तो समझ रहे हो ना, जब छोटा होगा इसका मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बोलो हाँ कि ना। अब जितना भी इधर बढ़ते चले जाएंगे, यहू जंग हम लाइन खींचेंगे तो हेजंग बड़ा इतना बढ़ रहा है ना जी, हेजंग खींचेंगे तो बढ़ेगा ना जी, बोलो हाँ कि ना। तो इन सब से ये छोटा ही हुआ, बोलो हाँ कि ना। छोटा हुआ इसका मतलब ओपी इज क्या, परपेंडिकुलर ऑन OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड क्या P, सो OP इज द क्या, परपेंडिकुलर ऑन P पॉइंट ऑन अ टेंजेंट AB, बोलो हाँ कि ना। बात समझाया कि नहीं समझाया, आ गया, रोका जाए और फिर इसके बाद थ्योरम आप लोग प्रूफ कीजिए, फिर हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो एक और मर गया हैं, चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए। अगर देखो अब इसको प्रूफ करना है ना, इसके बैकग्राउंड को हमने समझा कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, और ये कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन है उसके ऊपर आधारित है ना, ठीक है। अरे बोलो हाँ कि ना। आइए देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट जो है इस परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस, यानी सर्कल एक हमने खींचा, उस पर कोई भी हमने टेंजेंट खींचा, तो उस पॉइंट पे रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमको ये प्रूफ करके देना है ना। तो आइए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। कुछ कहिए, देख रहे हैं सेंटर O, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे P, तुम लोग से ऐसा बनेगा रे कहियो सर्कल जिंदगी में, प्रकाश से बना लेगा सब, खतरनाक। देखो AB, सुनो AB हमारा टेंजेंट है जो P से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, P से। और देखो अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट आप खींच रहे हैं। मान लीजिए वो कौनों पॉइंट में से एक वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, P है, उस पर हमने एक टेंजेंट खींचा P, इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर, क्या है जी, परपेंडिकुलर है, क्या है जी, परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर, यानी वो एक तरह का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो किस पे परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी वो रेडियस के परपेंडिकुलर है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या है, रेडियस है, एक ऐसा रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे गुजर रहा है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि बहुत ही खास पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट और आकर रेडियस मिल रहा होगा। बाकी तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। टेंजेंट पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। मगर सर्कल, टेंजेंट और रेडियस के बीच के कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस जगह को बोलेंगे, उस जगह बनेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे ज़रा बताओ, गिवन में क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर क्या, विथ सेंटर O एंड रेडियस, सेंटर O कॉमा रेडियस OP एंड विथ एंड टेंजेंट AB, और टेंजेंट हमारा क्या है, AB है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसमें रेडियस OP है, और एक टेंजेंट हमारा क्या है, AB है, ठीक। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, जरा बताओ। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, बोलेंगे OP जो हमारा है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। OP जो हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AP के ऊपर। ये हमको प्रूफ करके दिखा देना है, ये हमको प्रूफ करके दिखा देना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। टेकिंग, बोले टेकिंग एनी पॉइंट, ऑन AB, टेकिंग एनी पॉइंट ऑन AB, या टेकिंग P पॉइंट ऑन AB, या R पॉइंट ऑन AB, बोल सकते हैं, बोलो कि ना, वो भी बोल सकते हैं ना, कि मान लीजिए टेकिंग R पॉइंट ऑन AB, AB पे हम एक R पॉइंट लेते हैं, ठीक। तो बोले टेकिंग R पॉइंट ऑन AP, ठीक है। यानी R पॉइंट हम किस पे ले रहे हैं, AB के ऊपर ले रहे हैं, अदर देन P, यानी P को छोड़कर, ठीक है, P को छोड़कर। ज्वाइनिंग विथ
विथ सेंटर, ज्वाइनिंग विथ सेंटर ओ, ज्वाइनिंग विथ सेंटर ओ, यानी इस आर को ओ के साथ मिला दिया गया। ठीक भाई सब मिला दिए, ठीक समझे? ठीक है, और ये जो है इस सर्कल को टी पे काट दे रहा है। किस पे काट रहा है? टी पे। ठीक है, बोलो बोलो, किस पे काट दे रहा है? टी पे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे देखिए, टी पे काट रहा है। प्रूफ हमारा क्या हो जाएगा? देखिए बोलेंगे आर इज एनी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी, है ना? बोलो आगे ना। एंड ओ आर विच इंटरसेक्ट टी सर्कल एट टी, ओ आर विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टी। देखो बोलेंगे आर इज अ पॉइंट ऑन ए बी, आर इज अ पॉइंट ऑन क्या? ए बी, आर इज अ पॉइंट ऑन ए बी। अरे समझ आया कि नहीं? आर इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर देन बी, अदर देन पी, विच intersect circle at t, which intersect at circle at t। सो हम ये बोल सकते हैं जो t को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी इट मीन्स तुम देखोगे ये भी रेडियस और ये भी तुम्हारा क्या है? रेडियस है। इट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ टी बराबर क्या? रेडियस। बोलो हाँ कि ना? हो सकता है ना, रेडियस हो सकता है। अच्छा एक और चीज़, रेडियस हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम ये बोलेंगे कि ओ पी रेडियस है तो ओ आर बराबर तुम्हारा क्या हो सकता है? ओ आर इज इक्वल टू ओ टी प्लस क्या? टी आर। ओ आर इज इक्वल टू ये ओ आर इज इक्वल टू ओ टी प्लस टी आर। दोनों को जोड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना? जोड़ेंगे ना? तो दोनों को जोड़ा तो सोचो सिर्फ ओ पी जो है सिर्फ ओ टी के बराबर है, तो सोचो ओ आर से तो छोटा ही होगा। अरे ओ आर से छोटा होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी इज लेस देन ओ आर, ओ पी इज लेस देन ओ आर। ओ पी जो है ओ आर से क्या है? लेस देन है, छोटा है। बोलो हाँ कि ना? ओ पी इज लेस देन क्या? ओ आर से क्या है? छोटा है। अरे बोलो हाँ कि ना? छोटा है ना? सो मतलब कहने का मतलब हो गया छोटा हो गया, और किसी भी पॉइंट ए बी पर कोई भी पॉइंट लेते हैं सबसे छोटा होगा तुम्हारा क्या? ओ पी। सो ओ पी इज So OP is the shortest distance between any point other than P on AB। बोलो हाँ कि ना? other than P on AB। बोलो हाँ कि ना? एंड दिख रहा है जी, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये हमको पता है। बोलो हाँ कि ना? तो हेंस लिखा जाए, हेंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू क्या? ए पी। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आप लोग इसको छाप लिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस थ्योरम से हमको दो बातें मिली। कितनी बातें मिली? दो बात। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे क्वेश्चन इस पे आएगा और अप्लाई क्या करेंगे। देख एक और बात हमको पता चला कि यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक को टेंजेंट खींचा जा सकता है, दूसरा खींचा नहीं जा सकता। इसे ये भी पता चला नहीं, दूसरे जगह खींचेंगे तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। बोलो हाँ कि ना? सिर्फ एक ही लाइन खींचा जा सकता है जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा, दूसरा खींचेंगे बनेगा नहीं। थोड़ा भी तिरछा होंगे तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? तो देखो अप्लाई इसको यहाँ करेंगे कि तुमको बोल देगा कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे देखो रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे मिलेगा, जिस क्वेश्चन में रेडियस और टेंजेंट मिला वहाँ 90 डिग्री बनेगा और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बनेगा और उस परपेंडिकुलर का यूज एज अ राइट एंगल हम कर लेंगे। ठीक है, या राइट एंगल बना के दिया है, अब बोले एंगल उंगल निकालने के लिए, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस में, तो वहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि फर्दर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग फिर थ्योरम नंबर 2, 3, 4 कल सिर्फ थ्योरम होगा 6-7। ठीक है, तो 3:30 में आ जाइएगा आप लोग, समझे? बराबर हो गया।